क्लास 4। आज हम पढ़ेंगे लेसन 6 वृक्ष। इसके पहले हमने पढ़ा पाठ 5 मैडम क्यूरी। देखा आपने कि किस तरीके से एक महिला ने वैज्ञानिक बनकर के रेडियम का सफल परीक्षण किया। और आज हम पाठ पढ़ेंगे 6 वृक्ष। वृक्षों के बगैर हमारा जीवन असंभव है, क्योंकि वृक्षों से हमें फल, छाया और प्राणदायक ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है। बिना वृक्ष के हम सांस नहीं ले सकते। ये सभी तरीके से हमारे लिए उपयोगी है। जब वृक्ष हरा रहता है तब भी उसका पूर्ण उपयोग होता है, और जब वृक्ष सूख जाता है तो उसकी लकड़ियाँ भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कविता क्या है? संध्या हो, संध्या मतलब शाम, या दिवस सवेरा, या दिन के समय सवेरा, दिवस माने दिन, ऑक्सीजन बिखराती है, अर्थात शाम हो या सुबह हो। ऑक्सीजन हमेशा पेड़ बिखराते हैं, पर पीड़ा, पर मतलब दूसरों की, पीड़ा मतलब कष्ट को हर लेते हैं, सुख दे करके अपना सर्वस्व लुटाते हैं। अर्थात सभी की पीड़ा को दूर करके अपना सब कुछ पेड़ न्यौछावर कर देते हैं। अगर पेड़ हैं तो छाया है। आपने देखा होगा कि इस समय तो बहुत गर्मी पड़ रही है, हमें पेड़ों की सख्त आवश्यकता होती है। जहाँ पेड़ होते, बगीचा होता है, वहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर पेड़ है तो हरियाली, पर अगर हम अपनी आंखें दौड़ाएं और दूर दूर तक पेड़ नज़र ना आए, वीरान नज़र आए, तो हमें अच्छा नहीं लगता। कोयल, कौवा, तोता, मैना, सबका घर वृक्ष की डाली। अगर पेड़ है तो छाया है, पेड़ नहीं है तो हरियाली भी नहीं है। और कोयल, कौवा, तोता, मैना आदि सभी पक्षी वृक्षों के ऊपर ही अपना आश्रय अर्थात घोंसला बना लेते हैं। उनका घर जो होता है वृक्ष की डाली पर होता है। मानो क्यों बेदर्द बना दो, अपना राग सुनाते पेड़। जिस तरीके से मनुष्य ने आज आधुनिकता को देखते हुए सड़कों का, भवनों का, कारखानों का निर्माण किया है और वृक्षों को काट दिया है, तो मानो वृक्ष क्या कह रहे हैं? वो अपनी कहानी सुना रहे हैं कि मानो क्यों बेदर्द बना दो, क्यों इतना बेदर्द हो गया कि हमें निरंतर काट रहा है। इतना मानव तू क्यों निर्दयी होता जा रहा है? ऐसा गीत पेड़ सुनाते। अंग विहीन होने पर भी अश्रु नहीं बहाते पेड़। अगर उनकी डालियों को भी काट दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, तो वो आंसू नहीं निकालते हैं। पत्थर मारो फल देते, हम उन्हें चोट पहुंचाते हैं पर वो हमारा पेट भरते, हमें फल देते, सदा फूलते फलते हैं। सदा साधुओं की विधि तरुवर, साधुओं की ही भांति वृक्ष, तरुवर मतलब वृक्ष, जीवन धन दे चलते हैं। हम उन्हें चाहे जितनी हानि पहुँचाएँ, पर वो क्या करते हैं? हमें फल के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा और छाया के द्वारा सदा हमें जीवन देते हैं। खंजन बुलबुल बया फाकता, दिल में इन्हें बसाते पेड़। खंजन, बुलबुल, बया और फाकता पक्षी पेड़ों की खोल में ही अपना घर बना लेते हैं। ईंधन, चारा, फल फूल, औषधि दे करके मिट जाते पेड़। पेड़ का जीवन निरंतर फल, ईंधन, चारा, औषधि दे करके ये अपना जीवन धीरे धीरे समाप्त कर लेते हैं। इन्हीं देखकर बादल आते। जहाँ वृक्ष अधिक होते हैं, पर्वतमालाओं पे वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। धरती की प्यास बुझाते। धूल धुएँ को दूर भगाकर, धूल और धुएँ को भी पर्यावरण से दूर करके उन्हें स्वच्छ बनाते हैं। हरियाली की वृंदावली सी धरती पर ले आते पेड़। चारों तरफ हरियाली, हरियाली की वृंदावली मतलब चारों तरफ हरियाली की ही जो ओट होती है, वो धरती पर पेड़ ही लाते हैं। रोग विनाशक, शोक विनाशक, सबको सुख पहुँचा
मुरझाते पेड़। जब हवा नहीं चलती है तो हम पेड़ों की तरफ एक आस लगा करके देखते हैं। तो ये क्या है, रोगों को दूर करते हैं। अगर हम वृक्षों की छाया में रहते हैं, जहाँ वृक्ष है वहाँ रहते हैं, चारों तरफ हरियाली है, तो हम कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। इसलिए इनको रोग विनाशक और शोक विनाशक, मतलब पेड़ पौधे होने से मन को शांति भी प्राप्त होती है, इसलिए इन्हें शोक विनाशक भी कहा गया है। तो आपने आज इस पाठ का अर्थ सुना और पाठ को समझा। इसी पाठ के हम क्या लिखेंगे, अब वर्ड मीनिंग लिखेंगे। लिखिए वृक्ष पाठ के वर्ड मीनिंग। कुछ इसमें शब्द हैं, शब्द और अर्थ। संध्या, संध्या मतलब शाम। इवनिंग किसे कहते हैं, दिवस। दिवस मतलब दिन। कीड़ा, कीड़ा अर्थात कष्ट। यहाँ सुंदर सुंदर राइटिंग में कॉपी में लिखना स्टार्ट करिए। सर्वस्व, सर्वस्व सब कुछ, सर्वस्व सब कुछ। अर्थात निर्दयी। राग, गीत। अंग विहीन, अंग विहीन, बिना अंग के, बिना तरीका और औषधि। औषधि मतलब दवाई। इसके पढ़ने आपको लिखना है। सर्वस्व अर्थात सब कुछ। निर्दयी, राग, अंग विहीन, बिना अंग के, अश्रु, आंसू, एक तरीका, औषधि मीन्स दवाई। तो आपको ये वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में लिखना है और लेसन 6 की पोयम भी अपनी कॉपी में करना है।